हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 20 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। एंड देखो, आज तो हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, जैसे कि ब्रिक्स समिट 2026 का आयोजन जो है भारत में होने वाला है। फिर आपका फीफा का मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर, सारी लिस्ट हम देखेंगे। एंड अभी देखो 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को मंगाए गए हैं ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, तो सबके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे। अपना पहला प्रश्न है हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड। पूछा जा रहा है आपसे, व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 दिसंबर को। एंड देखो, ये तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे की बात हो रही है। बात करें अगर यहीं पे हम नेशनल सॉलिडेरिटी डे कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाते हैं हम। ठीक है, किस लिए? दिस डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द आर्म्ड फोर्सेस। एंड ये जो आपको याद होगा, ऑन दिस डे 1962 में जो इंडिया एंड चाइना का वॉर हुआ था, चाइना हैड अटैक्ड इंडिया एंड द वॉर वेंट ऑन टिल 21 नवंबर 1962। तो उसी को जो है ऑनर करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को हम जो है नेशनल सॉलिडेरिटी डे मनाते हैं। और बात करें इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, तो वो मनाया जाता है 20 दिसंबर को। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो है पहले ऑब्जर्व कर किए जा चुके हैं उनको। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। 2 दिसंबर को देखो 3 यहाँ पर इंपॉर्टेंट डे हैं, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। फिर है 3 दिसंबर, वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। 4 दिसंबर को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं इंडियन नेवी डे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है 5 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड सोयल डे। 6 दिसंबर को होता है यहाँ पर B.R. अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी। एंड साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल माइक्रोवेव ओवन डे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। एंड इसी दिन जो है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की बात करें 9 दिसंबर। एंड 10 दिसंबर को हम मनाते हैं ह्यूमन राइट्स डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड इसी दिन जो है डेथ एनिवर्सरी भी होती है अल्फ्रेड नोबेल की, जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा चलो, कमेंट बॉक्स में मुझे जो है ना नोबेल पीस प्राइज़ के विनर का नाम लिख के बताइए, क्योंकि पीस प्राइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एंड किस देश से वो बिलोंग करते हैं उनका भी नाम बताइएगा, मतलब कंट्री का भी नाम बताइएगा। ठीक है, 11 दिसंबर की अगर हम बात करें, यूनिसेफ फाउंडेशन डे, साथ में इंटरनेशनल माउंटेन डे। फिर आपका 12 दिसंबर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 दिसंबर विजय दिवस हम मनाते हैं 16 दिसंबर को। 18 दिसंबर को हम मनाते हैं माइनॉरिटीज़ राइट्स डे इन इंडिया। एंड साथ में इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। 19 दिसंबर को होता है गोवा लिबरेशन डे। एंड 20 दिसंबर को मैंने आपको बता ही दिया क्या मनाते हैं हम, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ब्राज़ील हैज़ फॉर्मली हैंडेड ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी फॉर 2026 टू विच कंट्री। तो 2026 के लिए जो है ब्राज़ील ने प्रेसिडेंसी जो है किसको सौंप दी है ब्रिक्स की, तो ये हमारा भारत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें देखो रोल है चेयरमैन क्या होता है, सेट प्रायोरिटीज़, कन्वेन मीटिंग्स एंड होस्ट द एनुअल ब्रिक्स समिट। यानी 2026 का जो है ब्रिक्स समिट कहाँ पर आयोजित होने वाला है, भारत में होने वाला है। ठीक है, इससे पिछला बार जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ब्राज़ील ने जो है अभी सौंपा है, तो ब्राज़ील में ही आयोजित हुआ है। ठीक है, बात करें ब्रिक्स की, तो देखो पहले ब्रिक था, ठीक है, 2006 तक पॉलिटिकल डायलॉग बिगेन, यहाँ पे शुरुआत की गई थी इसकी। 2009 में जो है इनकी फर्स्ट लीडर समिट हुई थी, कहाँ पर, यकटीनबर्ग में, जो कि कहाँ पर है, रसिया में है। तो यानी पूछा जाए आपसे कि ब्रिक्स की पहली समिट जो है कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो आपको बताना है यकटीनबर्ग, रसिया। एंड 2011 में जो है साउथ अफ्रीका ज्वाइन हो चुका था इसमें, तब जो है ब्रिक्स ये बन गया था। ठीक है, ब्रिक्स से जब एस इसमें लग गया ना, तो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ठीक है, एंड ब्रिक्स के अगर सबको पता है 5 कंट्री कौन कौन से हैं, बी फॉर यहाँ पर देख सकते हो ब्राज़ील, आर फॉर रसिया है, सी फॉर चाइना है। ठीक है, सॉरी BRI है ना, आई इंडिया, सी चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। आगे देखो यहाँ पर देखो, इसका जो है परमानेंट कोई हेड क्वार्टर नहीं है। एंड फंक्शंस बाय रोटेटिंग प्रेसिडेंसी जो है रोटेट की जाती है। अच्छा, इसका जो है ब्रिक्स का जो देश है ना, उन्होंने एक अपना बैंक बनाया है अलग से, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो संघाई में है। संघाई कहाँ पर है, चाइना में। एंड अभी जो चेयरमैन है डिल्मा रूसेफ है। एंड ये कहाँ की हैं, ब्राज़ील की हैं, डिल्मा रूसेफ, याद रखिएगा।
एंड इसका पर्पस क्या है, डेवलपमेंट फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। एंड अभी जो इसके न्यू कुछ मेंबर बने हैं एनडीबी के, वो कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया, कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान। एंड इन जो 6 देश है ना, इनको लेकर टोटल जो है एनडीबी के मेंबर कितने हो गए, 11। 5 तो ऑलरेडी हैं ही ब्रिक्स वाले, अभी जो है 6 ये बने हैं। एंड 11वां जो सबसे लेटेस्ट मेंबर जो बना है, सबसे नया, वो है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है एविया इंद्र 2025 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो है एक्सरसाइज होती है भारत और रसिया के बीच में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है ये। एंड यहीं पे अगर हम बात करें तो 3rd एडिशन है इसका। एंड कब से कब तक होगा, 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। एम क्या है इसका, बूस्ट डिफेंस कॉपरेशन, ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एरोस्पेस एनर्जी। एंड यहाँ पर देख सकते हो की एयरक्राफ्ट कौन कौन से हैं, सुखोई 30 है, तेजस है, IL-78, Mi-17। एंड फर्स्ट एडिशन कब हुआ था इसका आयोजन, 2014 में। थोड़ा सा याद रखिएगा, फर्स्ट एडिशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज नेम एंड पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ को हम देखेंगे, आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं, रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज एक्वेरियन भारत और मालदीव्स के बीच में आयोजित होता है। एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है भारत की इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस करती है। वरुण नेवल एक्सरसाइज भारत और फ्रांस। एक्सरसाइज सी ड्रैगन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएसए। इंद्र 2025 नेवल एक्सरसाइज की बात करें तभी देखो हमने एयर एक्सरसाइज देखा ना, ये है नेवल एक्सरसाइज, इंडिया एंड रसिया के बीच में ही होता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ जो है इंडिया एंड यूएसए। फिर है पासेक्स एक्सरसाइज, इंडिया एंड यूके की नेवल जो है नेवी करती है। जहाँ माता एक्सरसाइज जो है इंडिया एंड जापान की कोस्ट गार्ड्स करते हैं। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इंडिया एंड सिंगापुर। सिम्बेक्स 2025 एक्सरसाइज की बात करें 32nd एडिशन था इसका, तो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में आयोजित हुआ है, नेवी करती है ये। एंड स्लिनेक्स की बात करें तो 12th एडिशन हुआ है इस बार, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू होस्ट एन इंटरनेशनल इंडियन स्टाइल रेसलिंग इवेंट फॉर विच टाइटल। तो इस टाइटल का नाम आपको बताना है, तो यह है रुस्तम ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल दंगल एंड रुस्तम ए जम्मू कश्मीर टाइटल 2025 जो आयोजित हो रहा है। वेन्यू क्या है, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू। एंड यहाँ पर लगभग देखो 100 से ज़्यादा रेसलर जो है इंडिया एंड ईरान और अदर कंट्री से भी कुछ कुछ आ रहे हैं, है ना। आगे देखेंगे, एंट्री फ्री है यहाँ पे, आप भी जा सकते हो। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द नैनो पार्टिकल बेस्ड मल्टी टारगेट थेरेपी फॉर अल्जाइमर डिसीज। तो ये किसने बनाया अभी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, INST मोहाली जो है ना, उसके द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मोहाली की है, जो कि किसके अंडर में आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने अभी क्या किया है, डेवलप्ड एन एडवांस्ड नैनो पार्टिकल बेस्ड थेरेपी फॉर किस लिए, अल्जाइमर डिसीज़ के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो INST मोहाली के द्वारा ये बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। एंड क्या डिस्कवर किया है, नोवेल नैनो पार्टिकल बेस्ड थेरेपी पाथवे किस लिए, अल्जाइमर डिसीज़ के लिए। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, ओवरकम्स लिमिट ऑफ करेंट सिंगल टारगेट अल्जाइमर्स ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट देखेंगे विच जू रिसेंटली वेलकम्ड 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज। तो देखो अभी तक तो हम चीता को ला रहे थे साउथ अफ्रीका वगैरह से, है ना, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ये सब देशों से। अभी जो है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन मंकीज को मंगाया गया है। एंड इसको जो है किस चिड़ियाघर में रखा जाएगा, किस बायोलॉजिकल पार्क में, यानी जू में, तो ये है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न देखो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है आपको। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में जो है कुछ नए कैपुचिन मंकीज़ को लाया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कहाँ से हमने इसको लाया है, तो इंडोना प्राइमेट एंड पैरेट पार्क है साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका से हम जो है ये 8 कैपुचिन मंकीज़ को लेके आए हैं। इसका साइंटिफिक नेम है अस्पाजुस अपेला, याद रखिएगा। कहाँ पर रखा गया है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, जो कि बेंगलुरु में है, ठीक है। एंड अभी देखो इसको कहाँ पर लाया गया था, मतलब लैंड कहाँ कराया गया था, जो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, कभी कभी एयरपोर्ट का नाम भी पूछ लेते हैं कि कहाँ पर जो है किस एयरपोर्ट पे लाया गया था।
तो 9 बजे लाया गया था 14 दिसंबर को, एंड उसी दिन जो है इसको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ पर, बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। ठीक है, ये देखो कितना क्यूट सा लग रहा है ना अरे हम ही देख रहे तो आगे देखो, डेजर्ट साइक्लोन 2 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी सेकेंड डेजर्ट साइक्लोन आयोजित हुआ है भारत और किस देश के बीच में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में आयोजित किया जाता है, भारत और यूएई के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए। डेजर्ट साइक्लोन 2 की बात हो रही है, यानी सेकेंड एडिशन है ये। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, 18 से 30 दिसंबर तक। और कहाँ पर आयोजित हो रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज में कि कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो अबू धाबी में आयोजित हुआ है ये, एंड बिटवीन किसके किसके बीच में, इंडियन आर्मी एंड यूएई लैंड फोर्सेस के बीच में। एम क्या है, इनहेंस इंटरपेरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन। बाकी यहीं पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से, देखो इंडिया के जो है 45 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट गई है, यूएई, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अभी देखो एक्सरसाइज नेम फिर से आ गया, तो फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हमने कर लिया था ना, टाइगर ट्रायम्फ ये सब तो हमने कर लिया है ना, सी ड्रैगन भी देख लिया था। हाँ चलो, डस्टलिक 6 मिलिट्री एक्सरसाइज जो है किस देश के बीच में आयोजित हुआ है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, पूछा होता है एग्जाम में। ठीक है, पासेक्स भी हमने देखा था। एक्सरसाइज शक्ति 8 की बात करें, यानी 8वां एडिशन, तो इंडिया एंड फ्रांस की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ने किया है। जहाँ माता एक्सरसाइज हमने देखा ही था, जापान इंडियन कोस्ट गार्ड्स। बोल्ड कुरुक्षेत्र भी देखा है, सिम्बेक्स भी हमने देख लिया है, स्लिनेक्स भी देखा है। एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि की बात करें तो ये जो है इंडियन आर्मी की कॉम्बैट रेडीनेस है। बात करें ब्राइट स्टार 2025, तो इसमें जो है भारत और यहाँ पर देख सकते हो कहाँ पर होस्ट किया गया, पहले तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अ बाइनेनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज होस्टेड बाय इजिप्ट इन कोऑपरेशन विद यूनाइटेड स्टेट, इंडिया इज सेट टू पार्टिसिपेट, तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट की है, याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास 2025 21वां एडिशन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और यूएसए के बीच में। फिर है मैत्री एक्सरसाइज, यहाँ पर याद रख सकते हो 14वां एडिशन है ये। कहाँ पर किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है, तो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। फिर एक्सरसाइज जैपेट 2025, तो रसिया, इंडिया जो है और अदर कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट है विच आईपीएल टीम मेड अ 25.20 लाख करोड़ बिड फॉर कैमरन ग्रीन एट द आईपीएल 2026 ऑक्शन। तो देखो आईपीएल 2026 के ऑक्शन में किस खिलाड़ी पे जो है 25 करोड़ 20 लाख की बोली लगाई गई है। तो ये हैं, अच्छा कैमरन ग्रीन तो नाम बता ही गया, बता दिया है किस का जो है टीम के लिए खेलेंगे, यानी किस टीम ने बोली लगाई है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको जो है कैमरन ग्रीन को खरीदा है। कैमरन ग्रीन कहाँ के प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के, एंड 25 करोड़ 20 लाख में जो है इस बार आईपीएल में बिके, यानी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं इस बार के ऑक्शन के। ऑक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल हिस्ट्री की नहीं। आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, ऋषभ पंत। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री ये बन गए हैं। अगर ओवरसीज प्लेयर की बात करें, जो विदेशी प्लेयर खेलते हैं ना, तो उसमें सबसे महंगे अभी तक के बिके हैं। ठीक है, बाकी अगर आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर की बात करें तो वो कौन है, ऋषभ पंत। एंड केकेआर ने देखो मथीसा पथिराना को भी बाय कर लिया है, तो ये तो सीएसके में पहले खेलते थे, अब जो है केकेआर के लिए खेलेंगे। जो है सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने हैं आईपीएल 2026 ऑक्शन के। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन्होंने इस बार अच्छा जो है कमाई की, यानी अच्छी बोली लगी उन पर। नए नए प्लेयर हैं ये। प्रशांत वीर चेन्नई सुपर किंग्स में गए हैं 14.2 करोड़ में। फिर है कार्तिक शर्मा सीएसके में गए हैं 14.2 करोड़। तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देख सकते हो, वैसे एग्जाम में तो कम ही आएगा। कैमरन ग्रीन याद रख लेना। आगे देखो ये उनकी तस्वीर, पहले आरसीबी में थे ये। हु वॉज कन्फर्ड द यूनियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल, ये प्रश्न हमने पहले भी किया है, दिनेश खट्टक हैं ये। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इंडियन होम मिनिस्टर एफिशिएंसी मेडल इनको दिया गया, यानी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ठीक है, एंड कहाँ पर है ये, इनका नाम क्या है, दिनेश खट्टक। एंड अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड करेंट में जो है कहाँ पर पोस्टेड है, 196 बटालियन सीआरपीएफ। एंड किस लिए इनको अवार्ड दिया गया है, वाई अवॉर्डेड एग्जाम्पलरी सर्विस डिसिप्लिन एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सिक्योरिटी। चलो आगे देखेंगे। वेयर वर द फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 हेल्ड, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित किया गया है दोहा में, कतर की राजधानी जो है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 सेरेमनी आयोजित कहाँ पर हुआ है? कतर के दोहा में। अब आगे हम देखेंगे ऑर्गेनाइजर रहा है फीफा। फीफा के जो है प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, है ना, स्विट्जरलैंड के हैं। एंड फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो भी स्विट्जरलैंड में ही है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट प्लेयर के नाम देखेंगे, खास करके देखो जो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर एंड वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर बने ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फीफा के मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर इस पर बने हैं ओस्मान डेम्बेले, याद रखिएगा, फ्रांस के प्लेयर हैं ये। एंड यहीं पे हम बात करें तो फीफा की जो है वीमेन प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है आइटाना बोनमाटी, ठीक है, ये शायद स्पेन की प्लेयर है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। वीमेन में गोलकीपर का बेस्ट अवार्ड मिला है हना हैम्पटन को। एंड यहाँ पे मिला है, क्या नाम है इनका, डोनारुमा, ठीक है। एंड मेन कोच ऑफ द ईयर मिला है लुइस एनरिक को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला गया है, किसको मिला है? एंड्रियाज हरलास को, ठीक है। एंड फीफा फैन वाले, ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे देखेंगे। अब रिवाइज करेंगे हम 19 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को। गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर। अपाची अटैक हेलीकॉप्टर जो कौन डेवलप करता है? यूएसए करता है। इंडिया साइंड अ वीजा वेवियर एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट ऑफिशियल ट्रेवल विद किसके साथ? सऊदी अरबिया। राम वांजी सुतार जो है जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था, अभी उनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। क्या थे ये? मूर्तिकार थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिला है वर्ल्ड लीडर टू रिसीव एथियोपियाज हाईएस्ट ऑनर, यानी फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बने हैं ये, जिनको जो है इथियोपिया का हाईएस्ट ऑनर मिला है। फिर अमेजन पे ने इंट्रोड्यूस कर दिया है फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन। शांति बिल अभी पास किया गया है यूनियन कैबिनेट 2025 में, ठीक है, 25 के द्वारा, जो कि रेगुलेट क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन, यानी अब जो है न्यूक्लियर पावर में जो है प्राइवेट के प्लेयर्स भी एंटर कर चुके हैं, अब ये भी अपने पैसे लगाएंगे, ठीक है। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट की बात करें, इसको जो है वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट फॉर 2025 का अवार्ड मिला है। फिर साई यादव जो है ये पहली महिला बन गई हैं, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम कहाँ से? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। एंड सेकेंड WHO ग्लोबल समिट जो है ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन किक ऑफ कहाँ पर आयोजित हुआ? 2025 का, न्यू दिल्ली, इंडिया में। आपको 4 आरबी से रिलेटेड प्रश्न हम देखेंगे, ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पल्लवी, अनुपल्लवी एंड मुक्थई स्वरा जो है कलेक्टिवली नॉन एज पूर्वांग बिलोंग टू विच काइनेटिक म्यूजिक जेनरे? तो ये जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, वर्णम। याद रख सकते हो, वर्णम जो है ये एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ सॉन्ग इन काइनेटिक म्यूजिक एंड इट इज अ टाइपिकली कंपोज्ड इन 2 पार्ट्स। पहला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं पूर्वांग एंड दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? उत्तरांग, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2023 वाज पास्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समक्का सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में जो है ये स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसेंटली अ बिल सीकिंग टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना वाज पास्ड बाय लोकसभा। द लेजिस्लेशन मीटिंग द ऑब्लिगेशंस ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, बाकी आपको पता चली गया नाम क्या है। यूनिवर्सिटी विल बी कॉल्ड समक्का सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ठीक है। मुलुगु डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना का, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन चेस प्लेयर रौनक सधवानी हु फिनिश्ड जॉइंट सेकेंड इन मास्टर ग्रुप ऑफ द 30th अबू धाबी इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल डेट कंक्लूडेड इन अगस्त 2024 बिलोंग्स टू विच सिटी? सिंपली देखो पूछा जा रहा है रौनक सधवानी जो है किस सिटी से बिलोंग करते हैं? सही उत्तर है नागपुर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 12 वर्ष की आयु है इनकी। एंड ये जो है यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं, महाराष्ट्र यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर, ये थोड़ा सा याद रख सकते हो। आगे यहाँ पर देख सकते हो द फर्स्ट IM फ्रॉम नागपुर इज अनूप देशमुख। पहले तो अनूप देशमुख थे एंड अभी जो है ये बने हैं, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड अहमदुल्ला शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस? तो हेनरी लॉरेंस को जो है अब्दुल्ला शाह ने किस युद्ध में हराया था? तो ये युद्ध था ऑप्शन ए, बैटल ऑफ चिन्हाट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैटल ऑफ चिन्हाट के बारे में दिया गया, इंपॉर्टेंट है। कब फाउट हुआ था, यानी कब लड़े गए थे इन दोनों के बीच में ये? तो जून 30, 1857 में जो है ये लड़ाई हुई थी। एंड किन दोनों के बीच में हुई थी? अब अहमदुल्ला शाह एंड हेनरी लॉरेंस के बीच में, ठीक है। एंड कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये लगभग लखनऊ के आसपास में ही आयोजित हुआ था।
एंड द बैटल ऑफ चिन्हाट वाज अ डिसिसिव विक्ट्री फॉर द इंडियन रिबेल्स एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द सी ऑफ लखनऊ। तो ये थोड़ा सा याद रख सकते हो, साई ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट आपके लिए एक प्रश्न है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैज एक्सप्रेस्ड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो स्वराज इज माई बर्थ राइट आई शैल हैव इट जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस कांग्रेस सेशन में जो है वो कहा गया था ये, ठीक है। तो ये आपको बताना है। बनारस सेशन 1905, कैलकाटा सेशन 1906, सूरत सेशन 1907 या फिर लखनऊ सेशन 1916। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पीडीएफ के लिए कहाँ पे जाएंगे आप? पीडीएफ के लिए आपको आना होगा इंडो पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वो आपको जो है लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। तो थोड़ा सा ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।